रे मामा, दिल्ली 3 दशक से गैंग वॉर से जूझ रही है। गैंगस्टर कट्टों से लेकर AK-47 समेत कई आधुनिक और विदेशी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्चस्व के लिए सैकड़ों जानें चली गई। बदमाशों के परिजन, गवाह, पुलिसकर्मी और बेकसूर राहगीर भी मारे गए। दिल्ली और हरियाणा की अदालतों तक में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस की कस्टडी से बदमाशों को छुड़ाने का दुस्साहस हुआ। अधिकतर गैंगस्टर अब मकोका के तहत जेलों में बंद है, लेकिन काला धंधा अब भी जारी है। गैंगस्टरों पर हजारों मुकदमे दर्ज है। गैंग वॉर आज भी जारी है। हत्याएं आज भी हो रही है। लेकिन राजधानी में भयानक खूनी वर्चस्व के लिए गैंग वॉर की शुरुआत कब, कैसे और कहां से शुरू हुई, और आज दिल्ली NCR की गैंग्स की स्थिति क्या है, आइए इस खास रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, दिल्ली में गैंग वॉर का आगाज 1992 में नजफगढ़ से माना जाता है। दिल्ली पुलिस के पूर्व एडिशनल कमिश्नर रहे अशोक चांद कहते हैं कि नजफगढ़ में एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर कब्जे और इलाके में दबदबे को लेकर खूनी गैंग वॉर शुरू हुई। बलराज, अनूप पहलवान और कृष्ण पहलवान के बीच इस गैंग वॉर में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बलराज का 1998 में मर्डर हुआ तो अनूप पहलवान रोहतक कोर्ट में 2003 में पुलिस कस्टडी में मारा गया और यहाँ गैंग वॉर यहीं खत्म हो गई। ऐसा लगा, लेकिन असली गैंग वॉर तो यहीं से शुरू होती है मामा, क्योंकि इस गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी दिल्ली के नजफगढ़ के मित्राओं कल्ला और ढीचाओं कल्ला गाँव से। और इस गैंग वॉर में अब भारी भरकम किरदार बचा था, वह था कृष्ण पहलवान। लेकिन इसे टक्कर देने मैदान में उतर चुके थे उदयवीर जैसे खूंखार गैंगस्टर। तो अनूप पहलवान की मौत से पहले ढीचाओं के ही उदयवीर उर्फ कला के पिता और भाई समेत 3 का 2002 में सोनीपत में कत्ल हुआ था और इस हत्याकांड का शक था कृष्ण पहलवान पर। उदयवीर अब बदला चाहता था। उदयवीर उर्फ काला के गैंग ने 2012 में कृष्ण पहलवान के छोटे भाई और नजफगढ़ के पूर्व विधायक भरत सिंह पर एक जोरदार हमला बोल दिया, लेकिन वह बच गया। फिर 2015 में आखिरकार इन लोगों ने विधायक भरत सिंह को गोलियों से भून ही दिया। अनूप पहलवान का गैंग संभाल रहे गैंगस्टर मंजित महल और रविंद्र भोलू ने भी उदयवीर का साथ दिया था। अब उदयवीर की 2016 में तिहाड़ जेल में मौत हो गई। मंजित महल इस वक्त तिहाड़ जेल में है, जिसका मकसद कृष्ण पहलवान को खत्म करना और पूरे नजफगढ़ पर दबदबा कायम करना है। लेकिन मौजूदा वक्त में 90 के दशक की ये खूंखार गैंगस्टर अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, तो यह गैंग और यहीं शांत हो चुकी है। कृष्ण पहलवान अब राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहा है। इधर नजफगढ़ की गैंग वॉर खत्म होती जा रही थी, तो उधर दिल्ली के बवाना, नरेला, अलीपुर, ताजपुर जैसे कस्बों में नए नए अलहट नौजवान हथियार उठा चुके थे, जो पुराने गैंगस्टरों से कई सौ गुना खतरनाक साबित हुए। इनमें अलीपुर के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के छात्र संघ चुनाव को लेकर टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी 2013 में आमने सामने आ गए। वर्चस्व की ऐसी जंग छिड़ी जिसमें 30 से ज्यादा हत्याएं होती चली गई। दोनों जेल भेज दिए गए। दिल्ली पुलिस 2016 में गोगी को जींद में पेशी के लिए ले जा रही थी। तब गैंग ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कर फायरिंग करते हुए गोगी को छुड़ा ले गए। इसके बाद गोगी बावरा हो गया। ताबड़तोड़ हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। उधर गोगी के दुश्मन टिल्लू ने जेल में बंद नीरज बवाना से हाथ मिला लिया। उधर दिल्ली स्पेशल सेल ने गोगी को 3 मार्च 2020 को कुलदीप फज्जा, रोहित मोय और कपिल के साथ गुड़गांव से पकड़ लिया। अब गैंग की एक्टिविटी कम होने लगी, तो दबदबा बनाने के लिए मंडोली जेल में बंद कुलदीप फज्जा को 25 मार्च 2021 को GTB अस्पताल से फरार करवा दिया गया, जिसका 2 दिन बाद ही दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में एनकाउंटर कर दिया। इधर टिल्लू गैंग ने नीरज बवाना से मिलकर 24 सितंबर 2021 को गोगी को रोहिणी कोर्ट में गोलियों से भून दिया। अब गोगी गैंग बदले की आग में जल रहा था। खेड़ा खुर्द के परवेश मान और कपिल मान और कल्लू खेड़ा की गैंग वॉर भी इसी का हिस्सा है, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। खैर, गोगी की मौत के बाद उत्तर भारत में 2 सिंडिकेट का जन्म हुआ। एक और नीरज भवानिया और उसके साथी गैंग्स, दूजी और लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गैंग्स दिल्ली NCR से लेकर पंजाब और राजस्थान तक में दबदबा बनाने के लिए सभी विरोधी गैंग ने आपस में हाथ मिला लिए। एक सिंडिकेट की अगुवाई लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है, तो दूसरे की नीरज भवानिया ने कमान संभाल रखी। पुलिस अफसरों का दावा है कि छत्रसाल स्टेडियम में हुए पहलवान हत्याकांड में ओलंपिक विजेता सुशील कुमार की मदद के लिए नीरज भवानिया और काला असोदा गैंग के बदमाशों ने मदद की। इस कांड में लॉरेंस और काला जट्टी गैंग को चुनौती दी गई थी। लॉरेंस सिंडिकेट की मिली भगत से कुलदीप फज्जा को GTB अस्पताल से छुड़ाया गया था।
नीरज बवानिया गैंग ने टिल्लू गैंग का साथ लेकर गोगी की हत्या कराई तो बदला लेते हुए लॉरेंस गैंग ने गोगी गैंग का साथ दिया और टिल्लू ताजपुरिया को 2023 में तिहाड़ जेल में मौत के घाट उतार दिया गया। अब वापस आते हैं नजफगढ़ की ओर। यहाँ जो मंजित महल था उसे टक्कर देने नए छोकरे लोग नजफगढ़ के गैंगलैंड में दस्तक दे चुके थे। तुमन हेडा का नफे मंत्री गैंगस्टर है जो मंजित महल का गुर्गा है। उधर नजफगढ़ में ज्योति बाबा और कपिल सांगवान भाइयों ने भी हथियार उठा लिए और गैंग बना लिया। कपिल सांगवान का जीजा डॉक्टर सुनील और मंजित महल के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ। मंजित महल ने सुनील डॉक्टर की हत्या करा दी। जिज्जा की मौत का बदला लेते हुए कपिल सांगवान और नंदू ने लाशों के ढेर लगा दिए। दिसंबर 2015 में सुनील डॉक्टर की हत्या हुई और उसी रात कपिल सांगवान ने जिज्जा की मौत का बदला लेते हुए नफे मंत्री के घर पर धावा बोल दिया। नफे के पिता हरि किशन की हत्या कर दी, उसकी बीवी और बहन को घायल कर दिया, फिर मंजित महल के पिता की हत्या कर दी। हाल ही में पंचकुला में 3 लोगों की हत्या हुई। यह भी नंदू का ही काम है। नंदू आज विदेश में है और मंजित महल से जुड़े लोगों को और मंजित महल को टारगेट कर रहा है। नंदू का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। अब आते हैं दिल्ली के भवाना नरेला कस्बे की ओर। यहाँ भी खूब खून बहाया गया। सुनो मामा, नीरज बवानिया और राजेश बवानिया एक समय नीतू दाबोड़िया के गुर्गे थे। नीतू जेल में था तो वसूली नीरज करता। धीरे धीरे नीरज बवानिया का दबदबा बढ़ने लगा। एक टाइम पर नीतू और नीरज समांतर खड़े हो गए। अब 2012 में नीतू ने नीरज के करीबी अजय उर्फ सोनू दादा को टपका दिया तो नीतू और नीरज बन गए जानी दुश्मन और शुरू हुई भयानक गैंग और लाशें टपाटप गिरने लगी। इसी बीच 2013 में नीतू दाबोड़िया दिल्ली पुलिस के हाथों मारा गया। अब पारस और प्रदीप ने दाबोड़िया गैंग की कमान संभाली। इन दोनों ने भी नीरज बवानिया से गैंग वॉर जारी रखी। उधर दाबोड़िया गैंग का राजेश बवाना भी जेल में था और अब नीरज बवानिया का डंका पूरे दिल्ली एनसीआर में बच चुका था। 2015 में नीरज बवानिया ने पारस और प्रदीप की हत्या कर दी। इन दोनों की हत्या से राजेश बवाना नीरज बवाना को मारने की कसम खाता है और अब इन दोनों के बीच दिल्ली में टकराव शुरू हुआ। इस लड़ाई में खून मानो पानी की तरह बहने लगा था। इधर दाबोड़िया गैंग को अशोक प्रधान भी अलग से संभाल रहा था। उसने भी नीरज बवानिया से लोहा लिया। इसी तरह बवाना के दरियापुर निवासी भूपेंद्र उर्फ मोनू, सत्यवान उर्फ सोनू की गैंग वॉर भी शुरू हो चुकी थी। सोनू की बुआ की बेटी से 2006 में मोनू ने लव मैरिज की। इससे सोनू नाराज था। 2 जिगरी यार दुश्मन बन गए और फिर शुरू हुआ वार पे वार करने का सिलसिला। सोनू ने 30 अप्रैल 2017 को मोनू को गोलियों से भून दिया और इन दोनों की गैंग वॉर यहाँ खत्म हो गई। आज सोनू दरियापुर जेल में है। अब बात करें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 दशक से चल रही गैंग वॉर में 40 से ज्यादा जाने जा चुकी है। गैंगस्टर अब्दुल नासिर के दोस्त आतिफ सैफी ने 2011 में कारोबारी हाजी मतीन की बेटी से भागकर शादी कर ली। आतिफ की 15 मई 2011 को हत्या हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब्दुल नासिर ने आतिफ की मौत का बदला लेते हुए आसिम बाबा के साथ मिलकर 2012 में हाजी मतीन और डॉन अकील मामा का कत्ल कर दिया। इसके बाद दिल्ली के यमुना पार जाफराबाद के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में नए नए गैंगस्टर उभरने लगे। सट्टा रैकेट पर कब्जा करने की नई जंग शुरू हुई। अकील मामा की गैंग की कमान मोहम्मद इरफान उर्फ छेनू पहलवान ने थामी, जो 2015 से जेल में है। अब नासिर और छेनू के बीच गैंग वॉर शुरू हुई। नासिर ने 2015 में दिल्ली के गैंगस्टर शक्ति नायडू के साथ मिलकर कक्कड़डुमा कोर्ट में छेनू पर हमला कराया, जिसमें छेनू बाल बाल बचा। अब छेनू ने 2017 में नासिर के 2 कारोबारियों को 60 गोलियां मारकर ठोक दिया। नासिर 2019 में जेल से बाहर आया। आते ही आसिम बाबा से वसूली को लेकर दोनों में दुश्मनी हो गई। बाबा ने नासिर के पुराने साथी राशिद केबलवाला के साथ हाथ मिलाकर नासिर के करीबी इरफान सैफी, हैदर नादिर शाह जैसे लोगों को हत्या करा दी। साउथ दिल्ली का खूंखार शार्प शूटर शाहरुख भी गैंगस्टर हासिम बाबा के लिए काम करता है। हासिम बाबा लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। उधर दिल्ली के संगम विहार में गैंगस्टर अजय छोटू और रवि गंगवाल के बीच गैंग वॉर चल रही है। 6 साल तक स्पेशल सेल में डीसीपी रहे, फिर क्राइम ब्रांच एडिशनल कमिश्नर रहे पूर्व आईपीएस अशोक चांद कहते हैं कि जमीनों पर कब्जा करने को लेकर दिल्ली में गैंग वॉर की शुरुआत हुई। इलाके में वर्चस्व कायम करने और पारिवारिक रंजिश ने इसे हवा दी। इलाके में दबदबा जबरन वसूली के लिए होता है। कोई गैंग नहीं चाहता कि उसके एरिया में कोई दूसरा वसूली करे। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर गैंग वॉर शुरू हो जाती है। चांद ने संसद हमला, लाल किला और जामा मस्जिद में बम ब्लास्ट जैसे कई हाई प्रोफाइल केसों को सोल्व करने में अहम भूमिका निभाई थी। चांद 2015 में रिटायर्ड हुए, जिन्होंने गैंग वॉर पर काफी काम किया। वह कहते हैं कि लोकल पुलिस को एरिया में पनप रहे बदमाशों पर नजर रखनी चाहिए। जब भी कोई गैंग पनपता है तो कानूनी शिकंजा कसकर
वहीं दबा देना चाहिए। एक बार गैंग बड़ा हो गया तो फिर फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो जाता है और राजनीतिक संरक्षण मिलने लगता है। इसके बाद नकलें कसनी मुश्किल हो जाती है। तो मामा ये थी दिल्ली के गैंग्स और दिल्ली में गैंग वॉर की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी। हमने थोड़े समय में बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।